नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कर अभ्यास में। तो आज मेरे पास एक है प्रोजेक्ट जो कि स्कूल्स के तरफ से दिया गया है और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली मुझे क्या करना है कि आपको दिए गए हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स जिसमें आपके 1 to 8 तक स्टूडेंट्स के नेम हैं एंड देन उसके बाद से आपके कुछ इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग रेस, शॉट पुट एंड एरो थ्रोस। ओके, और इसके अंदर आपके इनके पॉइंट्स दिए गए हैं सेंटीमीटर्स में, इनके लॉन्ग जंप के सेंटीमीटर्स दिए गए हैं, रनिंग रेस है 100 मीटर की, किसने कितना स्कोर किया है वो दिया गया है, राइट। तो बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन दिस शॉर्ट पुट कंपटीशन। ओके, सो इन दिस शॉर्ट पुट यू कैन सी दैट कि फर्स्ट में अमित ने पार्टिसिपेट किया है, सेकंड में सुमित ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, देन प्रियंका, मोहन, सोहन, विकास, नेहा एंड रोहन, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ और सिर्फ सुमित ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं वो 1 to 8 है, यानी 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सिर्फ 7 कैंडिडेट्स, 7 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है शॉर्ट पुट्स में। तो इसे हम चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 7, बट क्योंकि स्कूल ने कहा है कि हमें फॉर्मूले और फंक्शन का यूज़ करना है, तो आइए जानते हैं कि इसे हम कैसे फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली काउंट करना है इन सभी रोज को, बट एक्सेप्ट दिस सुमित को, क्योंकि सुमित ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू फॉर्मूले का एंड देन वी टाइप काउंट। ओके, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड हम अपने कर्सर को F3 से लेकर F10 तक ड्रैग करेंगे एंड क्लोज द ब्रैकेट। ओके, सो नाउ इट हैज कैलकुलेटेड 7 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्सेप्ट दिस सुमित को छोड़कर। ओके, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द हाई जंप कंपटीशन। सो आप देख लेंगे हाई जंप में सभी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो सिमिलरली जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन 1 के लिए यूज किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे काउंट and go to the from C3 to C10 and then close the bracket. Okay, so now it calculated the 8 number of students participated in the high jump competition. Now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Find the student who has won the first prize in the long jump. अब हमें लॉन्ग जंप में जिस स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर्स कवर किए होंगे वही विनर होगा, वही फर्स्ट प्राइज लेके जाएगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर्स को काउंट करना होगा, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैक्सिमम MAX ब्रैकेट स्टार्ट देन गो फ्रॉम D3 to D10 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। सो 430। सो जिसने 430 सेंटीमीटर्स लॉन्ग जंप में स्कोर किए हैं वही हमारा फर्स्ट विनर है। ओके, अब तो ये तो बात होगी कि हमें, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्टूडेंट हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द लॉन्ग जंप। ओके, सो हमें उस स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, राइट। तो नाम के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा इंडेक्स, मैच और मैक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ओके, सो हम इसे कैसे कर सकते हैं, आइए चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना होगा इंडेक्स, राइट। इंडेक्स में आपको उस सभी वैल्यूज को कवर करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं एंड किसके रेफरेंस में चाहते हैं, राइट। मैं नेम चाहता हूँ बट उसका रेफरेंस होगा कि वो लॉन्ग जंप में जो मैक्सिमम होगा, राइट। तो 2 रेफरेंस मुझे चाहिए। तो मैंने इन दोनों रेफरेंस को इन कॉलम की मदद से सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा हो गया अरे, राइट।
नेक्स्ट बात आती है कि हमें क्या करना है, मैच, MATCH, मैच करना है। सो नेक्स्ट बात आती है कि मैच करना है किसका, मैच हमें क्या करना है, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होगा इस लॉन्ग जंप में उसको हमें रेफरेंस लेना है। एंड देन हमें एक्चुअली ये मैक्सिमम हमें किस में मिलेगा, रेफरेंस लेते हुए हमें ये किस में मिलेगा, हमें मिलेगा ये लॉन्ग जंप के अंदर D2 से लेकर D10 तक हमें हेडर भी कवर करना है, राइट। हमने हेडर भी कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, ओके, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। जब भी मैक्सिमम वैल्यू इस D2 से D10 में मैच करेगी, वो एग्जैक्टली मैच करेगी, देन तभी हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, उसके रेफरेंस में नेम चाहिए। और नेम कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थ्री फर्स्ट कॉलम में, नेम फर्स्ट कॉलम में, हाई जंप सेकंड कॉलम में, डी लॉन्ग जंप में। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, 1 लिख दिया मैंने, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, नाउ एंटर। नाउ यू सी अब क्या हुआ है कि जैसे ही आपने एंटर क्लिक किया है, रोहन जो मैक्सिमम था लॉन्ग जंप में, उसके रेफरेंस में जो आपका रोहन था, जो नेम था, वो आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द स्टूडेंट हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन लॉन्ग जंप विच इज 430, एंड उसका नाम क्या है, रोहन। से सो रोहन है, राइट। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द रनिंग रेस। रनिंग रेस में कितने कैंडिडेट्स ने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, बट क्योंकि हमें फॉर्मूले के थ्रू इसको फंक्शन के थ्रू लेकर आना है, तो देन अगेन हम वी हैव टू टाइप काउंट, एंड उसके बाद से हमें नंबर्स पे जाना है, E3 से लेकर E10 तक सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की से सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन प्रेस एंटर। सो नाउ तो टोटल नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन रनिंग रेस इज 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टूडेंट हु held the last position in the 100 meter race। सो एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, जिसने मिनिमम स्कोर किया है 100 मीटर रेस में, ओके, लास्ट मतलब मिनिमम। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिनिमम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मिनिमम किसमें, रनिंग रेस में, कहां से, E3 से लेकर E10 तक, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। सो इट इज 56। सो 56 इज फॉर विकास। अब सिमिलरली हमें इंडेक्स मैच का फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, ना कि उसके स्कोर, राइट। तो सिमिलरली दोबारा से यूज करेंगे इंडेक्स, हमें डाटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें नाम चाहिए, और ये किसमें, रनिंग रेस को रेफरेंस लेते हुए तक चाहिए, ठीक है। देन हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच क्या करना है, मिनिमम, मिनिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर के लिए हमें क्या करना है, E2 से लेकर E10 तक हेडर को भी कंसीडर करना है, राइट। तो मिनिमम स्कोर चाहिए, ठीक है। अगर ये मैच होगा किसमें, इसी में ही होगा, E3 से लेकर E10 तक। अगर ये मैच हो जाता है क्या, एग्जैक्टली 0 से, ठीक है, एग्जैक्टली मैच हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम। नेम के लिए क्या है, 1। टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, और हम नेमिंग केस में है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 कर लिया, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, नाउ एंड प्रेस एंटर। नाउ यू सी विकास, 56 पे विकास है, सबसे कम स्कोर करने वाला विकास है, जो कि लास्ट है। सो नाउ 56 पे विकास कैलकुलेट कर लिया हमने। नाउ बात आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट कंपटीशन। सो टोटल स्पोर्ट्स कंपटीशन में कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। सो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा काउंट ए। काउंट ए क्यों, क्योंकि हमें काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, ओके, क्योंकि हमें काउंट क्या करना है यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होता है, काउंट ए का यूज करना होता है, राइट। काउंट ए एंड देन गो टू
B3 टू B10, यहाँ पर हेडर हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। देन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। नाउ यू सी इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, काउंटेड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्रिएट अ चार्ट, हमें एक चार्ट क्रिएट करना है। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने डाटा को सिलेक्ट करना होगा। हमने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया नेम से लेकर एरो थ्रो तक, और इसके बाद हमें जाना होगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे चार्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार चार्ट, ठीक है। हम इनमें से किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं बार चार्ट को। बार चार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें आपके नंबर्स ऑफ 2D कॉलम्स हैं, 3D है, 2D बार है, 3D बार है। तो जस्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको 2D कॉलम्स में, राइट। मैंने सिलेक्ट किया 2D। देखिए मेरा चार्ट क्रिएट हो चुका है। मैं इसको एक जगह सही पे जगह पे प्लेस कर देता हूँ। और नाउ मुझे इस पे टोटल इनके नंबर्स के लेबल क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ एंड क्लिक कर देता हूँ ऐड डेटा लेबल्स। देखिए इसके ऊपर इनके नंबर्स आ चुके हैं। सिमिलरली मैं बाकी सब पे कर देता हूँ राइट क्लिक करके ऐड डेटा टेब लेबल्स, इस पे भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी कर देते हैं। कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आपने ना क्रिएट कर दिया। ना उसके चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम राइट क्लिक करके लिख देते हैं स्पोर्ट इवेंट, राइट। और आप इसको यहाँ चाहे तो एडजस्ट करने के लिए थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें आपके जो नेम्स हैं इवेंट्स के वो वर्टिकली हॉरिजेंटली आ जाएं, राइट। इस तरीके से आपने क्रिकेट चार्ट कर दिया। आप क्रिएट अनदर चार्ट भी दूसरी तरीके का भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करिए अपने नेम से लेकर इवेंट्स तक, इंसर्ट पे जाइए एंड अगर आपको पाई चार्ट क्रिएट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट 2D पाई एंड देन जस्ट ड्रैग इट डाउन। इसको नीचे तक लाइए, यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए और ये आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक सिंगल के लिए है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हाई जंप के लिए सभी के लिए आ गए हैं नंबर्स के साथ। और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट इसको कंट्रोल एक्स कीजिए, आपका चार्ट डिलीट हो जाएगा। देन गो टू इंसर्ट, यहाँ पर जाइए लाइन 2D लाइन में अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दिस 2D लाइन एंड यू कैन सी आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, किस तरीके से हमने चार्ट्स को प्रिपेयर किया है, किस तरीके से हमने इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज़ किया है और किस तरीके से हमने काउंट और काउंट ए का यूज़ किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे पास है सेकंड प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट्स में हमें क्या करना है, हमें एक हफ्ते तक का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल्स बना लेते हैं जिसमें मेरे डेट्स लिखे गए हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, और डे लिखे गए हैं संडे से सैटरडे तक। और मैंने न्यूज़पेपर से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिख लिया है इस टेबल के अंदर, और इस टेबल की बेसिस पे मुझे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द विच डे वाज द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट। सो हॉटेस्ट और कूलेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्म फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है हॉटेस्ट। हॉटेस्ट कौन सा डे रहेगा जिस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा, राइट। तो आइए इसको कर लेते हैं। टाइप करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम
और किस रेंज में चाहिए, T4 से लेकर T11 तक। तो सिलेक्ट कर लिया एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। सो हॉटेस्ट जो था वो डे था 25th, 25 मैक्सिमम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, और ये था फ्राइडे को, राइट। क्योंकि हमें डे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स मैच का, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम पहले कूलेस्ट डे का कूलेस्ट टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मिनिमम। जो मिनिमम टेम्परेचर होगा उसमें भी जो मिनिमम होगा वही कूलेस्ट टेम्परेचर होगा। तो ये मैंने कर लिया E5 से E11 तक सिलेक्ट एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। सो 2 डिग्री सेल्सियस जिस दिन भी मिनिमम टेम्परेचर था उस दिन मेरा कूलेस्ट डे होगा। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है डे, हमें चाहिए संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें से डे चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सिमिलरली उसी के तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टाइप करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में हमें सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद से हमें टाइप करना है मैच। मैच क्या करना चाहते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम। टाइप करते हैं MAX, वो हमारा D4 से लेकर D11 के अंदर होगा। मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको मैच करना है किसमें, इसी D4 से लेकर D11 तक। और अगर ये मैच हो जाता है एग्जैक्टली जीरो के लिए, जीरो टाइप कर देंगे एग्जैक्टली मैच के लिए एंड देन क्लोज द ब्रैकेट देन प्रेस कॉमा। और हमें इसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, डे। तो डे कौन से कॉलम में है, 1 2, सेकेंड कॉलम में। यहाँ से टाइप कर लीजिए 1 एंड 2, 2 टाइप कर दिया देन प्रेस एंटर। तो ये आ गया हमारा फ्राइडे। देखिए 25 जिसमें है वो है फ्राइडे, तो फ्राइडे आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से नीचे वाला भी फटाफट से कर लेते हैं। इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स में सिलेक्ट करेंगे, ओके। इंडेक्स में सिलेक्ट कर लिया पूरा, देन मैच मिनिमम। और मिनिमम कहाँ से कहाँ तक, E4 से लेकर E11 तक जो मिनिमम वैल्यू होगी किसमें फाइंड आउट होगी, E4 से लेकर E11 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, मिनिमम को, देन मैच किया, लुकअप अरे, देन एग्जैक्टली मैच हो जाए इसके लिए क्या करना है, जीरो, क्लोज द ब्रैकेट। देन हमें क्या चाहिए, डे 1 2, 2 नंबर पे डे है, 2 नंबर कॉलम चाहिए हमें, तो इस 2 प्रेस कर दिया एंड देन क्लोज द ब्रैकेट देन प्रेस ओके। तो ये आ गया अपना थर्सडे। तो दो सबसे कम टेम्परेचर 5 जनवरी को 2 डिग्री सेल्सियस था और थर्सडे को था, राइट। तो थर्सडे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एवरेज फंक्शन का, AVRAGE ब्रैकेट स्टार्ट। मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज चाहिए तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, D5 से लेकर D11 तक, क्लोज द ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। सो ये आ गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज। सिमिलरली मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज चाहिए, E5 से लेकर E11 तक सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज द ब्रैकेट देन 5.71 ये आ गया। वर्कबुक को सेव करना है वो आप सेव कर लेंगे Ctrl+S टाइप करके। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, क्रिएट द चार्ट शो द वेरियस टेम्परेचर। हमें चार्ट टेम्परेचर शो क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है डे से लेकर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर तक। इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे चार्ट, क्लिक करेंगे 2D पे और ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया है, राइट। एंड इसको आप चेंज कर सकते हैं चार्ट टाइटल को, वेदर रिपोर्ट